बेहद जानी मानी कंपनी है EIH लिमिटेड। जी हाँ, ईस्ट इंडिया होटल का भी इसका नाम था। फिलहाल ऑफिशियली EIH लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। 125 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की रहा है। करीब 90 रुपए पे कोट हो रहा था। जी हाँ, वही लेवल जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जब मैंने अंतिम बार इस पे नजर डाली। देखिए, इस समय बाजार के माहौल में जब थोड़ी अनिश्चितता हो तो आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग शेयर पकड़ने चाहिए जहां पे बहुत ही डीप वैल्यूएशन है और जहां पे अपसाइड बहुत ही ज्यादा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस कंपनी का मैंने 125 का टारगेट फिलहाल सामने रखा है, लेकिन 2020 इस साल का जो हाई है वो 153 रुपए है। 2018 का जो हाई है वो 231 रुपए है। तो ये जो वैल्यूएशन आपको यहां पर फिलहाल दिखाई दे रहा है वो बहुत ही सस्ते है, बहुत ही डीप डिस्काउंट वैल्यूएशन है और इसकी वजह है कोविड। सही बात है, लेकिन आप ये बात ध्यान से समझिए कि पिछले क्वार्टर के जो नतीजे आए वहां पर इसमें सारे नेगेटिव डिस्काउंट हो गए। अब दरअसल इन होटलों ने कामकाज करना शुरू कर दिया है और जो अपडेट आ रहे हैं उसके मुताबिक धीरे धीरे डिमांड आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासतौर पे जो 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज है जैसे कि EIH की हैं, उनमें आपको दरअसल काफी अच्छी डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी भी लोग आमतौर पे बस से ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, लेकिन एयर ट्रैवल काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है और लोग अब ज्यादा से ज्यादा एयर ट्रैवल करने लगे हैं। आपको यह भी पता चला होगा, जो हमने एक खास खबर आपको दी थी अभी हाल ही में, कि अब एयरलाइंस को 60% कैपेसिटी के साथ उड़ने की छूट मिल गई है। तो जो लोग ये एयरलाइन से जा रहे हैं वो जाहिर है कि इन होटल्स का भी पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब यहां पर जो वर्स्ट क्वार्टर था वो पूरा हुआ और अब आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। एक बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इस स्टॉक पे और ऐसे शेयरों में आप इस वक्त जो लेवल्स देख रहे हैं, जो वैल्यूएशंस, बेहद सस्ते वैल्यूएशंस देख रहे हैं, वो आपको यहां पर नजर नहीं आएंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि इस कंपनी के पास जो ट्राइडेंट, ओबेरॉय और मेडेंस जैसे ब्रांड हैं, 32 होटल हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। 32 होटल में से 10 ओन्ड है, 22 ऑपरेटेड है। 4525 कमरे हैं जो कुल मिलाकर ये ऑपरेट करते हैं। तो इसके बावजूद क्या आपको इस लेवल पर ये स्टॉक आगे मिलेगा? जैसे ही आपको धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल होती हुई नजर आएगी, और वो हो रही है, भले ही कोविड के नंबर आपको बढ़ते हुए दिखाई दे, लेकिन उससे कोई रोक नहीं आ रही वापस। तो आप कुल मिलाकर इस समय ये जो डीप वैल्यूएशन देख रहे हैं वो आपको बहुत ही शानदार एंट्री का मौका दे रहे हैं। मेरी राय यह है कि आप इस स्टॉक में निवेश करें और बने रहे कम से कम 2 से 3 साल के नजरिए से। जो लोग ट्रेडिंग करना चाहे वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के डीप डिस्काउंटेड लेवल पर जब आपको एंट्री मिलती है तो ध्यान रखिए, इन होटल की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या आपको आज नारिमन पॉइंट पे उस लोकेशन पे एक नई प्रॉपर्टी बनाने का मौका मिलेगा, या हैदराबाद में उस लोकेशन पे एक नई प्रॉपर्टी बनाने का मौका मिलेगा? जहां भी EIH के होटल्स हैं वो या तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है या तो वो एयरपोर्ट के काफी करीब के एरिया में है, और उनमें से ज्यादातर लोकेशंस ऐसी हैं जिस पर आप इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। वहां पर आपको नया प्रोजेक्ट बनाने का मौका मिलना बेहद मुश्किल है। साथ साथ ये कैटरिंग सर्विस देते हैं एयरलाइंस को, और वो एक बार फिर से शुरू होती हुई नजर आ रही है। ईस्टर्न इंडिया होटल एसोसिएट, EIH एसोसिएट होटल्स में कंपनी का करीब 38% हिस्सा है, तो वो स्टेक भी आपको इसके वैल्यूएशन में जोड़कर देखना चाहिए। ये सारी बातें अगर आप एक साथ लेकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस वक्त आपके लिए एंट्री का बेहतरीन मौका ये स्टॉक फिलहाल दे रहा है। तो 153 मैंने आपको याद दिलाया, इस साल का हाई था, 2018 का हाई था 231, और इस वक्त आपके लिए एक शानदार एंट्री पॉइंट 74 रुपए के स्टॉप के साथ आपको यहां पर अगर बहुत लंबा नजरिया है तो उस लिहाज से लगाना चाहिए। मेरी राय यह होगी दरअसल कि अगर आपको इतनी गिरावट मिले तो वहां पे आप और खरीदारी करें, क्योंकि दरअसल काफी सारे जो HNI इन्वेस्टर्स हैं जो लंबी अवधि के लिहाज से निवेश करते हैं, उनसे मैं बात करता हूं तो वो ये कहते हैं कि वो तो किसी भी गिरावट का इस कंपनी में इंतजार करते हैं जो बहुत मुश्किल से उन्हें मिलता है। तो फिलहाल हम एक बॉटम बनाने के बाद इस स्टॉक को ऊपर जाते हुए देख रहे हैं और यहां पर आपके लिए एंट्री लेने का मौका बनता है EIH होटल में। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। तो आज इस वक्त का मेरा फंडा स्टॉक है तिरुमलाई केमिकल। यहां पर आपको 100 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी करने की राय दी जा रही है। स्टॉक पे आपने हाल में एक डिप आते हुए देखा और करीब करीब 10-15% की जो गिरावट आई है वो खरीदारी के लिए एक शानदार मौका बनती है, क्योंकि यहां पर हम आपको आने वाले दिनों में काफी बेहतरीन टारगेट आते हुए देख रहे हैं। क्या वजह है यहां पे खरीदारी करने की? देखिए, केमिकल स्टॉक्स में एक जबरदस्त तेजी और कई सालों की तेजी बन रही है। आप HNI इन्वेस्टर्स और फंड्स की ओर से बहुत ही तगड़ी खरीदारी आते हुए तमाम मिड कैप केमिकल स्टॉक्स में बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि इस सेक्टर को एक तरफ काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है चीन से इंपोर्ट बैन होने का, दूसरी ओर डिमांड अब लौटती हुई नजर आ रही है। तो ये स्टॉक क्यों? ये स्टॉक इसलिए
क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये देश का दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है थैलिक एनहाइड्राइड में। और इस केमिकल का जो इस्तेमाल होता है, इस केमिकल का इस्तेमाल होता है प्लास्टिक कंपनीज के द्वारा, पेंट कंपनीज के द्वारा, ऑटो कंपनीज के द्वारा और कुछ चुनिंदा फार्मा कंपनीज के द्वारा। अब आप देखिए, इस समय आप प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी के साथ लौटते हुए देख रहे हैं, आप काफी तेजी के साथ ऑटो कंपनीज की डिमांड लौटते हुए देख रहे हैं, और पेंट का सीजन इस वक्त आपके सामने है, तो सीजनली एक बहुत अच्छी रिकवरी वहां पर भी आपको आती हुई नजर आ रही है। तो ये सारे की सेक्टर्स को सप्लाई करती है ये कंपनी, जिस वजह से यहां पर आपके लिए एक बेहतरीन मौका इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ ये कंपनी 34 देशों को एक्सपोर्ट करती है। और आप देखिए, इस समय ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह की तेजी आप आते हुए देख रहे हैं, जो रिकवरी के आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि एक वी शेप रिकवरी एक्सपोर्टिंग कंपनीज के लिए बनती हुई दिखाई दी है। और खासतौर पे इस सेक्टर में, क्योंकि अब दुनिया भर के जो बायर्स हैं वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चाइना के अलावा किसी और देश से खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां भारतीय कंपनियों के लिए एक शानदार मौका बनता हुआ नजर आता है। यह कंपनी दरअसल दुनिया के 34 देशों को सप्लाई तो करती है, इनकी एक सब्सिडरी है मलेशिया में, वहां पर ये मैलिक एनहाइड्राइड वहां पर बनाते हैं और वहां से भी दुनिया भर की कंपनीज को सप्लाई करते हैं। दूसरी अहम बात, ये जो कंपनी है इसने अपना एक काफी बड़ा कैपेक्स प्लान पूरा किया है और एक अगला दौर कंप्लीट होने ही वाला है। रानीपेट तमिलनाडु में, जहां पर इनकी सबसे पुरानी कंपनी है, जहां से इन्होंने शुरुआत की थी, वहां पे इन्होंने एक्सपेंशन प्लान कंप्लीट कर लिया। और दूसरा, दहेज गुजरात में जो इनका सबसे अहम प्रोडक्ट है पैन थैलिक एसिड, उसका इस्तेमाल, उसका जो एक्सपेंशन प्लान हो रहा है, ग्रीनफील्ड प्लांट चल रहा है, उसका काम उम्मीद की जा रही है कि अगले क्वार्टर 2 क्वार्टर में पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो ये सप्लाई आपके सामने होगी, यानी जो अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है उसका फायदा उठाने के लिए ये कंपनी पूरी तरह से तैयार होगी। तीसरा काम इन्होंने ये किया है कि ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये पैन इनका सबसे पुराना प्रोडक्ट है और इसमें ये सालों से माहिर है, वहां पे काफी इनका होल्ड भी है मार्केट पे, आप ये कह सकते हैं। लेकिन अब ये नए प्रोडक्ट्स जो रेंज बना रहे हैं, खासतौर पे फूड पे इस्तेमाल होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें ये जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं के डेरिवेटिव से बनने वाले नए प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको ज्यादा केमिकल्स का नाम लेके कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन जब आप अपनी बनी बनाई कैपेसिटी और एक्सपर्टीज को ही एक्सपैंड करते हैं आगे, उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स बनाते हैं जहां पे मार्जिन बेहतर हो जाए, डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, तो ये स्ट्रैटेजी हमेशा कारगर होती है। इस वक्त वैल्यूएशन देखिए, करीब 3% की डिविडेंड यील्ड आ रही है अब भी इस लेवल पे, तो जाहिर है कि अभी भी यहां पे काफी ज्यादा पोटेंशियल बाकी दिखाई देती है। अच्छा, 2019 का इसका हाई था 114 रुपए, आज का मेरा पहला टारगेट मैं आपको 100 रुपए का दे रहा हूं। 2019 के अपने हाई से अभी भी ये तकरीबन आधे रेट पर आपको मिल रहा है। 2018 का हाई था 244 रुपए, उससे 1/3 रेट पर आपको इस समय ये स्टॉक मिल रहा है। तो ध्यान रखिए कि ये मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली में आपको ऐसे ही स्टॉक्स चूज करने हैं जिनमें काफी बड़ी पोटेंशियल यहां से रिकवरी की है, जो यहां से आपको काफी शानदार रिटर्न लगातार दे सकते हैं। तो मैं आपको शुरुआत में अभी 100 रुपए का ही टारगेट दे रहा हूं, पर इसको रिवाइज करने का मौका हमें आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। कम से कम केमिकल सेक्टर में तो आपको कई शानदार मल्टी बैगर्स मिलने वाले हैं। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।